इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। केपी ओली आज राष्ट्र को भी संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले आज नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बजट सत्र को स्थगित कर दिया। ओली कैबिनेट की मीटिंग में बजट सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया और इसी बीच आज कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी हो रही है, जिसमें ओली शामिल नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज काठमांडू में बड़ी हलचल हो रही है। नेपाल की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, नेपाल के पीएम ओली राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं। नेपाल सरकार ने बजट सेशन को भी स्थगित कर दिया है और इधर कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की भी आज मीटिंग होनी है। स्टैंडिंग कमेटी की इस मीटिंग में केपी ओली शामिल नहीं हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नेपाल की सियासत से जुड़ी हुई। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं और काठमांडू से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र केम जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेंद्र जी, मैं आपका रुख कर रही हूं, ये हलचल क्या हो रही है नेपाल में? मीनाक्षी, तकरीबन कुछ एक हफ्ता से नेपाल में पॉलिटिकल हलचल हो रही है, जो ज्यादा निकटतम हलचल दिखा रहा है। इसमें खास करके ये हलचल होने की मुख्य कारण ये है कि जो नेपाल और भारत का जो संबंध में टकराव आया, संबंध में टकराव आ जाने के बाद दोनों देश के बीच में एक जो आपसी समझदारी थी, वो समझदारी अभी नहीं दिख रही है। वर्तमान जो मौजूदा सरकार है, जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हैं, केपी शर्मा ओली जी और भारत के बीच उतना अच्छा संबंध नहीं दिखा। एक ये रहा। दूसरा, ये कोरोना के बीच में ही कई सारे उतार चढ़ाव आई, खास करके पॉलिटिकल पार्टी के बीच में। ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी स्थिति में ही ये अवस्था है। आपको बता दूं कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो अभी वर्तमान सत्तासीन पार्टी है, उस पार्टी में ही अभी अंदरूनी मामला चल रही है। केपी शर्मा ओली खुद अल्पमत में पड़ गए हैं। जो खास करके भारत के साथ जो टकराव हो रही है, उसको लेके कुछ नेता ने उनका विरोध कर रहा है, चारों ओर से विरोध कर रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले नेपाल में जो ये नक्शा जारी किया गया था, नया नक्शा, वो नया नक्शा को लेके नेपाल के सारे राजनीतिक दल, सारे पार्टियां और समर्थन दिया था सरकार को। लेकिन इंटरनल ये हुआ था कि आपसी द्वंद्व बढ़ गई थी भारत और नेपाल को लेके, और अभी जाके नेकपा के अंदर में एक बड़ा हलचल मचा हुआ है। उसमें जो दूसरे बड़े लीडर हैं पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और इनके बीच में एक हलचल मची हुई है। मीनाक्षी जी, यानी हम ये समझें वीरेंद्र जी कि ये अपनी सीट को बचाने की कश्मकश है और ये जद्दोजहद है। हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी भी जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, यहाँ दिल्ली में किस तरीके की प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि देखिए मीनाक्षी, क्योंकि ये अभी का डेवलपमेंट है अभी, और दिल्ली, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली की प्रतिक्रिया की बात करें, तो हमेशा इस तरह की सिचुएशन में जो है एक मेजर्ड रिस्पॉन्स ही आपको देना होता है। और बहरहाल ये जो है, ये पूरा इंटरनल मैटर है अभी फिलहाल, जिस तरह का घटनाक्रम नेपाल में हो रहा है। लेकिन नेपाल का जो अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी जरूर रहा, और जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि भारत विरोधी, चाहे वो मैप का पूरा जिस तरह से नेपाल की पार्लियामेंट में वो पास किया गया, उसको अमेंडमेंट को जो मैप में जो अमेंडमेंट किए गए और जिसमें कुछ क्षेत्र जो भारत के थे उसमें नेपाल ने अपना दावा किया, उसको लेकर के वहां की जो सरकार थी वो जरूर बैकफुट पर थी। हालांकि पार्लियामेंट में उन्होंने पास करा लिया था, लेकिन उसके बावजूद जो नाराजगी थी, जो वहां की पॉलिटिकल क्लास है, चाहे वो ऑपोजिशन हो या फिर खुद उनकी पार्टी के लोग हो, वो नाराजगी भी जब तक हमने देखा सतह पर आई। आज की जो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग है, उसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि 44 में से 31 सदस्य जो है वो केपी शर्मा ओली के साथ नहीं है। उनके साथ जो है वो बहुमत, अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ पीपल या मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, वो नहीं है। तो ऐसे में जरूर मुश्किलात जो है नेपाल के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके लिए। विजय लक्ष्मी, वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो और ज्यादा इस पर शायद प्रकाश डाल पाएंगे। वीरेंद्र जी, जरा एक बात बताएं कि उनके विरोधी जो है केपी शर्मा ओली के, वो इस कोशिश में है कि इस्तीफा हो जाए। आज उनका राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाना और इधर मीटिंग में उनका नहीं पहुंचना, बजट सेशन को रद्द कर देना, ये इशारे क्या कह रहे हैं? नहीं, ये इशारे कल रात से ही शुरू हो गया था मीनाक्षी जी। मुझे लगता है कि इसमें हम ये कयासे जरूर लगा सकते हैं कि उसके पार्टी के अंदर में ही जो और सारे नेता है, खास करके जो बड़े कद वाले नेता है, पुष्पकमल दाहाल प्रचंड
उसके बाद माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, ये सारे बड़े लीडर उनको जो है इस्तीफा देने की मांग कर रही है। और उसी पार्टी के अंदर उतना ही नहीं, जो उनके कैबिनेट में जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में मिनिस्टर रहे जो राम बहादुर थापा, जो गृह मंत्री हैं, जो सेकेंड पोजीशन माने जाते हैं उस सरकार के, राम बहादुर थापा स्वयं उसके खेमा से अलग हो गए हैं। इस टाइप का कयासें हो रही है। तो आज जो ये संसद अधिवेशन अंत का लगायत का जो बात सब है, इस बीच में मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि उनका इस्तीफा आ जाए। लेकिन ये इस्तीफा वाली खबर चलने के बाद ही अभी का ताजा हालात मैं आपको बता दूं तो काठमांडू में एक नारा जुलूस भी हो रही है। काठमांडू का जो माइती घर एरिया है, माइती घर एरिया में सरकार को नहीं गिराने के लिए एक पक्ष जो है बहुत बड़ा नारा जुलूस कर रही है। ये स्थिति भी बन गई है। तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि नेकपा के अंदर जो लंबे समय से चल रही है, ऐसा नहीं कि ये नक्शा आया तभी जाके ये स्थिति हो, ऐसा भी नहीं है। 2-4 महीना पहले से ये स्थिति हो रही है। बीच में बीमार हो गए थे प्रधानमंत्री जी, बाद में कोरोना वाला मामला आ गया, तब वो मामला ठंडा हो गया था। लेकिन 4-5 दिन से जो ये स्टैंडिंग कमेटी का बैठक चल रही थी, उस बैठक में जोर तोर से ये मांग किया गया कि केपी शर्मा ओली ने जिस तहत 2/3 बहुमत की सरकार है, जिस तहत उन्होंने काम करना चाहिए था, उस टाइप से नेपाल में काम नहीं कर पाया। खासकर पड़ोसियों के साथ जो संबंध बना के रखना चाहिए था, वो संबंध नहीं बना पाया। वहां से जानकारी ये भी आई कि मंगलवार रात प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की किसी चीनी राजदूत से मुलाकात भी हुई और उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बहरहाल इस्तीफे का ही विकल्प उनके सामने बचता है या कुछ और भी विकल्प है अब केपी शर्मा ओली के सामने? हम इस पर और भी जानकारी आपसे लेंगे जैसे कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है। विजय लक्ष्मी आपका भी और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। राजनाथ के लद्दाख दौरे से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब समय है